everybody, welcome to Legal Studies. I hope you all are doing well. So this is what we are going to start with cultural anthropology. Now अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इट्स पार्ट 2. बेसिकली हम एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं एंड प्रेजेंटली वी आर स्टडिंग branches of anthropology and we have covered social anthropology in the previous video. This is the second video of this series. So let us start with it. As we all can get कि बहुत क्लियर है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये नाम से ही कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ कल्चर, लाइक ह्यूमन कल्चर के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एंड इट्स वेरी क्लियर बाय इट्स नेम. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू ऑन on his personal and social life, man invented some sort of system, developed and established it, and this system is culture. Now ह्यूमन बींग्स की अपनी पर्सनल लाइफ्स होती हैं और सोशल लाइफ्स होती हैं. पर्सनल लाइफ इज़ व्हेन दे आर विद देयर फैमिली एंड द सोशल लाइफ इज़ लाइक फॉर एग्जांपल यू आर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, दैट इज़ योर सोशल लाइफ. ओके, सो बेसिकली ह्यूमंस ने अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ को एक सही ऑर्डर में चलाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया. पहले उसे इन्वेंट किया, फिर डेवलप किया, स्टेब्लिश किया, राइट. तो और वो सिस्टम क्या है? कल्चर है. कल्चर की वजह से ह्यूमंस को अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ को एक सही ऑर्डर में चलाने में हेल्प मिली. ओके, नाउ कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलूँगी एंड आई एम नॉट गोइंग टू राइट दोज थिंग्स ऑन दी बोर्ड बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा. अगर मैं बार बार लिखूँगी देन आई एम गोइंग टू रीड इट इन इंग्लिश एंड देन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इन हिंदी. ओके, तो जस्ट हैव योर कॉपी एंड पेन विद यू गाइज. मैं बोलूँगी एंड यू हैव टू राइट दोज पॉइंट्स. ओके, क्योंकि इतना ही सिर्फ आंसर में लिख के आओगे, इट्स नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू मार्क्स. इट विल बट नॉट गुड. यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. ओके, तो ना कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को पहले कल्चर आता है. लाइक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से पहले समझते हैं कि कल्चर क्या होता है. ओके, तो कल्चर इज़ द सोशल हेरिटेज. ठीक है, सोशल हेरिटेज माना जाता है ना. व्हाट्स हेरिटेज? विरासत. जो सामाजिक विरासत है वो कल्चर है. कल्चर को सामाजिक विरासत कहते हैं. और ये विरासत जो है ट्रांसमिटेड नहीं है. हेरिटेज जो है ट्रांसमिटेड हेरिटेज नहीं है. लाइक ट्रांसमिटेड हेरिटेज क्या होती है? राजा की जो हेरिटेज थी, जो विरासत थी, वो उसके बेटे को चली गई, फिर उसके बेटे को चली गई. दिस इज़ व्हाट ट्रांसमिटेड हेरिटेज इज. यहाँ पर क्या होता है, एक पूरे कह सकते हैं एक पूरे एरिया, लाइक एक एरिया में कुछ और कल्चर है, दूसरे एरिया में कुछ और कल्चर है, तो एक पूरे एरिया की जो कल्चर है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होती है. सो इट्स अ group transmission. It's not a transmission of a particular person. Okay. अब हर सोसाइटी के अपने कल्चर होते हैं और हर सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो उन कल्चर्स से उनको कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. और वो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एजेस के एक्सपीरियंसेस होते हैं. लाइक हमारे पेरेंट्स ने कुछ एक्सपीरियंस किया, वो हमें मिल गया, एंड दोज एक्सपीरियंसेस प्लस आर एक्सपीरियंसेस आर गोइंग टू बी शेयर्ड विद आर नेक्स्ट जनरेशन. तो इस तरीके से ये एक ट्रांसमिशन है एक्सपीरियंसेस का. ठीक है, कि हमारे एल्डर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया, फिर उन्हीं एक्सपीरियंसेस के अंदर हमने अपने एक्सपीरियंस को ऐड ऑन किया एंड देन वी ट्रांसमिटेड टू आर नेक्स्ट जनरेशन. और फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को प्लस हमारे दिए हुए एक्सपीरियंसेस को आगे ट्रांसमिट किया. दिस इज़ वॉट कल्चर इज़. हम अपने एक्सपीरियंसेस को आगे शेयर कर रहे हैं. कल्चर जो है एक लर्नड पोर्शन है ह्यूमन बिहेवियर का. ठीक है, कल्चर में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स के लर्नड बिहेवियर्स हैं, पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बिहेव करना है. एक पैटर्न बन गया एंड वही पैटर्न, वही बिहेवियरल पैटर्न आज तक चलते आ रहे हैं. ऑल्दो उसमें कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, that's natural, because in the beginning when you create something you have no idea about how it's going to work. फिर कुछ लाइक कल्चर क्रिएट हुआ एक,
एंड देन उसमें कुछ दिक्कतें आई तो उसको डेवलप किया गया। तो एक्सपीरियंसेस से डेवलपमेंट्स आए और उन बिहेवियर्स को डेवलप करते 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 नाउ वी हैव टर्नड आउट टू अ पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न, दैट्स कल्चर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नाउ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो डेफिनेशन लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट और एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखो, दैट विल बी मोर गुड। अगर एग्जैक्ट वर्ड में लिखोगे तो आपके मार्क्स ऑफकोर्स इम्प्रूव होंगे, बट ओनली डेफिनेशंस, सिर्फ डेफिनेशंस एग्जैक्ट वर्ड में लिखो। बाकी जितना भी कंटेंट आप लिख रहे हो इट्स बेटर टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, वरना टीचर सोचते हैं कि इन्होंने बिल्कुल टेक्स्ट बुक को कॉपी कर दिया है। एंड डेफिनेशंस में ये जो जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं इनका नाम लिखना भी ज़रूरी है। एंड डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम्स, इट डजंट लुक गुड। E.A. होबल, इन्होंने डेफिनेशन दी थी कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ लर्नड बिहेवियर पैटर्न्स। कल्चर जो है वो previously talked about what is behavior, सम टोटल what होता are है behavioral लर्न patterns, बिहेवियर। learned behavioral patterns. So this is what I told you earlier in this video only. ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ठीक, अब जो बात मैं आपको कॉर्नर में ब्लैक मार्कर से एक नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, हर्स्कोविट्स। अब सब क्या डेफिनेशन कल्चर की क्या थी? कल्चर इज़ द लर्नड पोर्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। अब अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ कल्चर, तो आप ये दोनों डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तब आपको ये नहीं करना है कि आपने दोनों डेफिनेशंस कल्चर की ही लिख दी एंड दैट विद द सेम सेंस। लाइक दोनों में बिहेवियर की बात हो रही है ना, तो आप दोनों तो लिख के आओगे नहीं, अदरवाइज टीचर विल थिंक कि आप बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हो। सो जब आप कल्चरल, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन आता है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, just write that cultural anthropology is the study of human cultures, kind of these lines, and दो definitions लिखो, one for culture that what is culture and one for cultural anthropology that what is cultural anthropology, right, what we study in cultural anthropology. So we are done with what is culture. Culture is the sum total of learned behavior patterns, ठीक है। Now Beers and Heuser, इनकी डेफिनेशन क्या थी? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ मेंस कल्चर, देयर एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर इन एवरी प्लेस एंड टाइम। अब डेफिनेशन थोड़ा लॉन्ग है, सो वी आर गोइंग टू कट इट ऑफ। हम पार्ट्स में इसको समझेंगे कि बेसिकली डेफिनेशन क्या कह रही है। सो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ द ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ मेंस कल्चर, ठीक। अब इस पार्ट में ये क्या कह रहे हैं? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है कि किस तरीके से ह्यूमन कल्चर का ओरिजिन कैसे हुआ, और ओरिजिन होने के बाद में उसकी क्या हिस्ट्री रही है कि किस किस तरीके एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, किस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से कल्चर्स डेवलप हुए, ओके, एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर इन एवरी प्लेस एंड टाइम। अब क्या है एक स्ट्रक्चर, कल्चर का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं ह्यूमन कल्चर, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइम्स। हर डॉक्टर D.N. मजूमदार के अकॉर्डिंग ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, डॉक्टर D.N. मजूमदार, ओके। तो इनके अकॉर्डिंग और बाकी भी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक पार्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। अब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी उनके अकॉर्डिंग एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, ठीक है, और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी उनके अकॉर्डिंग एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी उस वाइड कंसेप्ट का एक पार्ट है, ठीक है। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या है
सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। एक डिफरेंस ये क्या है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या लिख सकते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हैज़ अ वाइडर कंसेप्ट है। ओके, नाउ सोशल एंथ्रोपोलॉजी we study about society. In cultural anthropology we study about culture. Social anthropology has 6 branches जो हमने पढ़ी थी। नाउ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वो कौन कौन सी थी वो 6 ब्रांचेस। लेट मी गिव यू अ हिंट। ओके, फेमिलियल एंथ्रोपोलॉजी थी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी थी, ऐसे करके जो 6 मेन ब्रांचेस थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी की वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वो सिस्टम है जो ह्यूमंस ने अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ को एक ऑर्डर में चलाने के लिए इन्वेंट किया था। ह्यूमंस ने अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ को एक ऑर्डर में चलाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया, उस सिस्टम को कल्चर कहते हैं। दीज आर द ओनली डिफरेंसेस। ना नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है, और बस इतना ही टॉपिक होगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट